तो हेलो प्यारे बच्चों, आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल एम के स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 12 का हिंदी का बहुत ही वीवीआई चैप्टर, जिसका आपका शीर्षक है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहां से आपका एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना पढ़ाई। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि संधिक वार्ता कुंती और गंधारिक बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न होता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। मतलब यहाँ क्वेश्चन आपका कह रहा है, अगर एक कुंती और गंधारिक बीच कुछ संधि हुई होती, ठीक है, तो ऐसा संभव था कि महाभारत नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ आपका इसका आंसर हो जाएगा इस पंक्ति में। इसका जो आपका जो लेखक है, ठीक है, वो आपका लेखक जो है वो आपका रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, और ये आपका जो शीर्षक है, ये चैप्टर आपका जो है अर्धनारीश्वर, ये आपका एकांकी है। ये आपका क्या है? ये आपका एकांक। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, और देखिए आपका यहाँ इसका उत्तर दिया गया है, यदि पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना अर्धनारीश्वर से ली गई, यानी कि यहाँ आपका कह रहा है, ये जो पंक्ति आपको दिया गया है, ये जो पंक्ति है ना, रामधारी सिंह दिनकर की जी जो रचना है अर्धनारीश्वर, यहाँ से आपको ली गई। ठीक है, और लेखक का मानना है यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। मतलब लेखक का ऐसा कहना मतलब यह है, लेखक इसलिए ऐसा कहा है क्योंकि नारी में दया होती है, माया होती है, सहिष्णुता होती है और वीरता के गुण होते हैं। ठीक है, और हम सब अक्सर देखते हैं नारी में क्या होता है, नारी में आपका जो है ना दया होती है, माया होती है, सहिष्णुता होती है और भीरुता होती है, इन सभी का गुण होता है। ठीक है, और इन गुणों के कारण नारी विनम्र भी होते हैं, दयावान भी होती है, और जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण युद्ध जैसी घटना को कभी होने नहीं देती है। ठीक है, नारियों में यह भवन की प्रबल भावना होती है, ठीक है, कि दूसरी नारियों का सुहाग उसी प्रकार कायम रहे जैसे वे अपने बारे में सोचा करती। मतलब यहाँ पर कह रहा है, एक नारी हमेशा यह चाहती है जैसे उसका पति का उसका अपना सुहाग होता है ना, उसी प्रकार दूसरा पति का भी उसका सुहाग अपना जरूर रहे। ऐसा इसलिए नारियां पुरुषों की तुलना में कम कर्कश और कठोर हुआ करती है। यानी कह रहा है कि नारियां जो होती है ना पुरुष की तुलना में बहुत ही कम कर्कश, यानी बहुत ही कम कठोर होती है। ठीक है, और बहुत ही कम वह निर्दयी भाव की होती है। अक्सर देखा जाता है महिलाओं में बहुत ज़्यादा दया होती है, माया होती है। और कुंती एवं गांधारी दोनों अपने अपने पुत्र को राज बनते देखना चाहती थी, लेकिन इतना तय है कि इसके लिए इतना बड़ा रक्त संहार वे कदापि स्वीकार नहीं करती। यानी कुंती भी चाहती थी उसका भी जो पुत्र था वो भी राजा बने। ठीक है, लेकिन और ऐसा संभव था नहीं, क्योंकि दोनों का राजा बनना संभव नहीं था। इसलिए और संभव जब नहीं था तो वो ये भी नहीं चाहता कि ये इस राज की प्राप्ति के लिए, राजा बनने के लिए किसी का कत्ल हो, किसी के साथ किसी का खून खराबा हो। ठीक है, इसलिए वे ज़रूर संधि करती, और संधि करने के बाद अगर हो जाती तो ये महाभारत जो हुआ था, ये महाभारत आपका क्या होता, नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन आपका अगला 2 नंबर में दिया गया है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है? अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? आज इसकी क्या सार्थकता है? तो इसका आपको उत्तर दिया गया है। इसका आपका उत्तर हो जाएगा, अर्धनारीश्वर जो है ना, वह किसका, आपका शंकर और पार्वती का एक कल्पित रूप को कहा गया है। इस बात को बच्चों आप लोगों को याद रखना है। जो अर्धनारीश्वर है वो आपका क्या है, वो आपका जो है शंकर और पार्वती एक कल्पित रूप है, उसको ही कहा गया है अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि नर नारी पूर्ण रूप से समान, उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकता। अर्थात नर में नारियों का गुण आ जाए या इससे उनकी मर्यादाहीन नहीं होती है। मतलब कह रहा है अर्धनारीश्वर मतलब ये होगी, अगर किसी नर में अगर नारियों गुण आ जाता है, इससे ये साबित नहीं होता है कि वह नर जो है वह नारी के समान हो गई, या उसमें नारी वाला गुण आ गया, या वह नारी की तरह यानी कि उसका व्यवहार हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, या उसका मर्यादाहीन हो जाती है, बल्कि उनके गुण आने से क्या होता है, उनकी और सार्थकता और बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा बल्कि उनके गुण में और पूर्णतः वृद्धि हो जाती है। आज के ज़माने में नर नारी के गुणों को सीख कर अपना जीवन यापन करता है। नारी भी नारी के गुण सीखकर समाज में अपना अस्तित्व बना रही है और स्वयं को आत्मनिर्भर कर रही है। मतलब यहाँ अर्थ, इसका आपका अर्थ यहाँ ये हो गया, अगर किसी नारी में अगर नर का गुण आ जाता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वह नर जो था यानी पुरुष जो था वह नारी बन गया।
यानी उस नारी वाला उसके अंदर गुण आ गया तो वह नारी की तरह व्यवहार करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ लेखक का कहना अर्थ यह हो गया, अगर किसी नर में अगर नारी गुण आ जाता है तो वह एक पूर्ण रूप से आपका जो वह एक जो व्यक्ति का जो एक व्यक्ति गरिमा होती है उसको वह वृद्धि करती है, ठीक है। और क्योंकि हमारे समाज देखा जाता है कि नर यानी पुरुष जो भी काम करते हैं वह काम आजकल हमारे नारी भी करती है, इसलिए नारी पुरुष का भी काम कर सकता है और पुरुष नारी का भी काम कर सकता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आगे आपका नंबर 3 दिया गया है रविंद्रनाथ, ठीक है। उसके बाद आपका फिर है प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट हैं, यानी कि रविंद्रनाथ हो गया, आपके बाद आपका प्रसाद जी हो गए, प्रेमचंद जी हो गए, इन सभी का क्या विचार है, उनके विचारों से दिनकर जी क्यों असंतुष्ट थे, ठीक है। रविंद्रनाथ का क्या कहना था, प्रसाद जी का क्या कहना था, वे नारी के बारे में क्या समझते हैं, नारी के बारे में क्या सोचते हैं, और प्रेमचंद का नारी के बारे में क्या विचार, क्या उसकी राय है, उनकी सब बातों से जो था दिनकर जी, रामधारी दिनकर जी क्यों उसके विचारों से सहमत नहीं थे और यह असंतुष्ट थे, ठीक है। इसका हम देखते हैं क्वेश्चन, इसका आपका आंसर रविंद्रनाथ हो गया, आपका प्रसाद जी हो गए, ठीक है, आपका प्रेमचंद जी हो गए, ये सभी की कल्पना से रामधारी दिनकर असंतुष्ट थे, क्योंकि इन लोगों ने नारियों के प्रति अच्छे ढंग से उल्लेख नहीं किया। मतलब से साहब यहाँ पर आपको दिया गया है, ये तीनों व्यक्तियों ने क्या किया था, तीनों लेखकों ने क्या किया था, नारी के बारे में एक अच्छे विचार को उल्लेखित नहीं किया था, ठीक है। इन लोगों ने अर्धनारीश्वर के चित्रण से हटकर रोमांटिक चित्रण को प्रस्तुत किया, यानी कि इनका अर्थ यह हो गया, यानी कि नारियों केवल ये रोमांटिक चीज़ें समझती है, जैसे रविंद्रनाथ ने नारियों को आकर्षक और मोहक माना, यानी कि रविंद्रनाथ का कहना है कि नारी जो होती है ना वह एक आकर्षक वाली चीज़ें होती है, मोहक वाली चीज़ें होती है, ठीक है। जबकि प्रेमचंद का मानना है कि पुरुष को देवता का गुण बताता है, यानी कि प्रेमचंद का मानना था अगर किसी पुरुष में नारी का गुण अगर आ जाए तो वह देवता के समान हो जाता है, ठीक है। और वहीं पे ये जो है नारी को ये प्रेमचंद जी राक्षसी कहकर संबोधित किए हैं। जयशंकर प्रसाद जी स्त्री और पुरुष को अलग अलग मानते थे और सभी कल्पनाओं से रामधारी दिनकर जी असंतुष्ट थे, यानी कि तीनों के विचार जो थे नारी के बारे में उनके विचारों से ये सहमत नहीं थे, ये बहुत ही क्या असंतुष्ट थे, क्योंकि तीनों ने नारी को समाज में नीचा दिखाने का प्रयास किया, ठीक है। नारी को एक पुरुषों के हाथों खेलने वाला कठपुतली के समान एक वस्तु बताई, इसीलिए ये उनके विचारों से क्या सहमत नहीं थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका नंबर 4 में दिया गया है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। तो इसके बारे में हम लोग इसका देखते हैं, इसका आंसर में आपका दिया गया है प्रवृत्ति मार्ग कौन होता है, निवृत्ति मार्ग कौन होता है, ठीक है। तो यहाँ आप इसका उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए जिस मार्ग पर चलकर लोगों ने नारी को अपनाया, ठीक है, वह मार्ग प्रवृत्ति मार्ग कहलाया। मतलब जिस रास्ते पर चलकर, जिस मार्ग पर चलकर पुरुषों ने नारी को अपनाया, अपना संगी साथी बनाया, अपने विकास करने के लिए उनको साथ लाया, ठीक है, तो वैसे लोग आपका जो है प्रवृत्ति मार्ग कहलाए, ठीक है। उसके बाद वे लोग थे जो अपने जीवन में आनंद चाहते थे और नारी को आनंद की खान समझते थे। ऐसे ही लोग अपने जीवन में जो आनंद चाहते थे और वे नारी को आनंद की खान समझते थे, वैसे लोगों ने क्या किया, अपना जो है नारी को अपनाया और नारी का सम्मान किया, ठीक है। और वैसे व्यक्ति आपका जो है प्रवृत्ति मार्गी कहलाए, ठीक है। आपका अगला फिर दिया है कि निवृत्ति मार्ग क्या होता है। यह ऐसा मार्ग में है, याद रखिएगा इसको, निवृत्ति मार्ग मतलब हो गया इसका प्रवृत्ति मार्ग जस्ट उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है कि प्रवृत्ति मार्ग पुरुषों ने किया, नारी को अपनाया, लेकिन जो निवृत्ति मार्ग है इसमें पुरुषों ने नारी को नहीं अपनाया, ठीक है, नारी को अपने जीवन से निकाल दिया, त्याग दिया, वह मार्ग निवृत्ति मार्ग कहलाया। मतलब वह मार्ग जिस पर चलकर लोगों ने नारी को अपने जीवन से अलग कर दिया, निकाल दिया, त्याग दिया, वह मार्ग आपका निवृत्ति मार्ग कहलाया, ठीक है। और वे लोग इस मार्ग को अपनाया, वे निवृत्ति मार्गी कहलाए। जो इस मार्ग को माना वे निवृत्ति मार्गी कहलाए। और निवृत्ति मार्गी के लिए नारी किसी काम की चीज़ नहीं थी, इसलिए वे लोग सन्यासी बन गए और नारी को अपना त्याग दिया, छोड़ दिया, ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं निवृत्ति मार्ग में आपका कौन सब आ जाएगा, इसमें आपका साधु संत सब आ जाएंगे, जो जिसके जीवन में महिलाओं को स्थान नहीं होता, जो महिलाओं को, नारियों को त्याग देता है, अर्थात वह तपस्वी सन्यासी बन जाते हैं, वैसे लोग आपका जो है निवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आगे आपका दिया गया 5 नंबर में, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। बुद्ध ने आनंद से
क्या कहा, ठीक है। तो बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष चलने वाला था, यानी कि 5 सहस्त्र वर्ष चलने वाला था, किंतु अब जो है वह केवल 500 वर्ष ही चलेगा। ऐसा बुद्ध जी ने आनंद से कहा था, ठीक है। और क्यों कहा था, क्योंकि उसका मानना था कि उसने नारियों को भिक्षुण होने का अपना अधिकार दे दिया, ठीक है। पहले क्या था, जो बौद्ध धर्म चलते उसमें जब नारियों का स्थान कोई नहीं था, ठीक है। बौद्ध धर्म नारियों को स्थान नहीं दिया गया, लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, नारियों को भी बौद्ध धर्म स्थान दिया गया और नारी बौद्ध धर्म को मानने लगे, और जिसके वजह से गौतम बुद्ध ने ये बातें कहा था, ठीक है। मैंने जो धर्म चलाया था वह लगभग, अगर उसमें अगर नारियों का स्थान नहीं दिया जाता, अगर नारियों का भिक्षु नहीं बना जाता, तो वह जो धर्म था उसका वह लगभग आपका 5 सहस्त्र वर्ष चलने वाला था। लेकिन जैसे अब नारियों को इसमें स्थान दिया गया, वो केवल अब क्या चलेंगे, केवल 500 वर्ष ही चलने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन आगे आपका नंबर 6 में दिया गया है, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है, क्या ऐसा कहना उचित है। मतलब देखिए यहाँ आप इस चैप्टर आपका जो है, जो अर्धनारीश्वर आपका पार्ट है, लेसन है, इसमें आपका जो है स्त्री को अहेरिन कहा है और नागिन कहा है, जादूगरनी कही है, ठीक है। देखिए इसमें आपका कह रहा है कि स्त्री अहिरिन है, नागिन है, जादूगरनी है, तो ऐसा कहने से क्या इसके पीछे मनसा होती है लोगों पुरुषों का, ठीक है। देखिए इसके संबंध में इसका आपको उत्तर कह रहा है, आज तक नारी की अवहेलना कई तरह से की गई है। अवहेलना मतलब क्या होता है, नारी का यानी कि उसका नारी का तुष्टिकरण करना, नारी को यानी कि दूर करना, नारी का अपने जीवन से उसको निकाल देना, ठीक है। और नारी को जो है नारी को अपने जीवन अच्छा स्थान नहीं देना, उसको केवल अपने घर के कामकाज के लिए ही समझना और अपने केवल भोग विलास की वस्तु ही समझना, ऐसा मतलब कहा गया, ठीक है। देखिए आपका कह रहा है, बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहेरिन कहा था, इस बात को आप लोगों को याद रखना है। कौन कहा था आपका, ये जो है बर्नार्ड शॉ, इसने नारी को अहेरिन कहा था, ठीक है। और उसका मानना था नारी जो है ना इधर उधर भटकने वाली होती है, ठीक है, जिससे अहेर से बचकर निकलना पड़ता है, जिससे अहेर से बचकर निकलना पड़ता है। इस प्रकार काव्य जगत में नारी को नागिन कहा गया और जादूगरनी समझा गया, ठीक है। नारी के संबंध में कही गई ये सारी बातें क्या झूठी, मतलब ये जो है बर्नार्ड शॉ का मानना है कि नारी जो होती है वह जल्द ही पुरुषों को अपने जाल में फंसा लेती है, इसलिए वह जादूगरनी होती है, इसलिए वह क्या होती है, जादूगरनी होती है, ठीक है। और बहुत सारे नागिन, बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं, स्त्री क्या करती है, वह अपने पुरुषों को अपना पति नहीं समझती है, उसके साथ झगड़ा करती है वो, ठीक है। और उससे क्या करती है, उससे साथ अच्छे तरह से बर्ताव पेश नहीं करते, इसीलिए उसको राक्षसी कहा गया, उसको अहिरिन कहा गया, ठीक है। देखिए अब आगे आपको कह रहा है, नारी के संबंध में जो बातें कहा गया था, जादूगरनी वाली बातें और अहिरिन वाली बातें, नागिन वाली बातें, ये सारी बातें क्या झूठी होती है कि कुछ महिलाएं ऐसी होती जिसका व्यवहार नागिन तरह होती, ठीक है। लेकिन अब सभी नागिन उसके उसी का समूह में, सभी महिलाएं उसी के समूह में डाल दिया जाती है, कहाँ तक संभव, ये सही बात नहीं है, ठीक है। इसके पीछे पुरुष की मंशा उसे दुर्बल बनाए रखना, ये मेन बात आपका यही है। ऐसा कह के जो नारी को क्या करना, आपको दुर्बल बना के रखना है, ठीक है। आगे देखिए, विकार यदि नारी में है तो पुरुष में भी है, इस प्रकार गुण भी दोनों में है। यानी कि अगर पुरुष में अवगुण है, अगर नारी में अवगुण है तो पुरुषों में अवगुण है, ठीक है। दोनों में ही अवगुण पाए जाते हैं, दोनों में गुण पाए जाते हैं, इसलिए दोनों को अपने जीवन में समान मत देना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आगे आपका दिया गया 7 नंबर में, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। देखिए नारी की पराधीनता तब से आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। जब हमारे इस संसार में कृषि का आविष्कार हुआ, उसी समय से नारी की पराधीनता क्या हो गई, शुरू हो गई, जिसके चलते नारी घर में रहे और पुरुष बाहर रहने लगे, और यहाँ से ज़िंदगी 2 टुकड़ों में बढ़ गई और घर का जीवन सीमित हो गई और बाहर का जीवन असीमित हो गई, जिसके कारण नारी 4 दीवारी में कैद हो गई और पुरुष बाहर की तरफ घूमने लगे, ठीक है। क्वेश्चन आगे आपका दिया गया, तो आज का यहीं तक हम लोग इसको पढ़ें, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा ज़रूर आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। और आपका इसका PDF जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल की जो लिंक है उस पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आपको इसका लिंक में जाके इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।